कृष्णकालीन में इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखा है, क्योंकि एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। 4 योजना मतलब एक योजन में 12 तो 4 योजना मतलब 48 किलोमीटर। तो ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। देखो, भांडीरवन धाम में ये प्रसादी कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जिसका नाम मधुकरी है। तो मधुकरी का मतलब होता है कि ब्रज में ठाकुर जी ब्रजवासियों से जो पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाते थे, यानी ग्रहण करने लायक सामग्री। अगर कोई आपकी चौखट पर भिक्षा हाथ फैला के मांग रहा है और आपने कुछ सामग्री उसको दे दी, अगर यही नहीं कि आपके पास रोटी ही मधुकरी है, अगर आपके पास कोई फल भी है, अगर अपने हाथ से उसको दे दिया तो वो भी मधुकरी कहलाता है। ब्रजवासी का कभी कभी भाव जो है वो रहता तो प्रेममयी है, लेकिन बोल कभी कभी एकदम स्ट्रिक्ट भाव में निकल जाते, तो लोगों को लगता है अरे ब्रजवासी इतने कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं ब्रजवासी। तो हमारे ब्रज में कहा गया कि अगर भैया ब्रजवासी कोई गाली भी दे रहो ना तो झोली पसार के ले लियो। ठाकुर जी आज ऐसी बड़ी कृपा करी तेने कि ब्रजवासी के मुखार विनते हमें कछु तो सुनवे को मिले। ऐसो भाव भक्त को ब्रज में आके रह गए। तो ये मधुकरी प्रसाद में बेसिकली क्या क्या होता है? मधुकरी में मैंने आपको बताया, कुछ भी आप ब्रजवासी अपने हाथ से दे दे, जो ग्रहण कर ले तत्काल, वही मधुकरी होता है। जैसे हम सूखा राशन मधुकरी में नहीं दे सकते क्योंकि वो ग्रहण नहीं हो सकता, उसको पका के ही पाना पड़ेगा। तो ग्रहण करने लायक सामग्री ही मधुकरी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वृंदावन के पास स्थित भांडीर वन में आए हुए थे, जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर ही राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था और ये गर्भ संहिता और कई धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। अभी हमारे साथ हैं देवी इंदुलेखा जी, जो यहाँ पर मधुकरी की सेवा करती हैं। श्री राधे। देवी जी, हमें ये बताइए कि मधुकरी सेवा क्या होती है? देखो, भांडीरवन धाम में ये प्रसादी कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जिसका नाम मधुकरी है। तो मधुकरी का मतलब होता है कि ब्रज में ठाकुर जी ब्रजवासियों से जो पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाते थे, यानी ग्रहण करने लायक सामग्री। अगर कोई आपकी चौखट पर भिक्षा हाथ फैला के मांग रहा है और आपने कुछ सामग्री उसको दे दी, अगर यही नहीं कि आपके पास रोटी ही मधुकरी है, अगर आपके पास कोई फल भी है, अगर अपने हाथ से उसको दे दिया तो वो भी मधुकरी कहलाता है। मधुकरी मतलब मधुमक्खी का शहद कितना मीठा होता है, और वो अनेकों पुष्पों पे जाके कैसी सामग्री इकट्ठा करती है जिससे शहद का निर्माण होता है और बहुत मधुर होता है, लेकिन जब वो किसी में डंक मारती है तो बड़े कांटे की तरह चुभता है। तो ये ब्रजवासी भी बड़े मधुर होते हैं, इनका जो प्रेम है वो अथाह सागर है। तभी तो हमारे ठाकुर कहते हैं कि मेरो प्राण धन ब्रजजन। हम लोग कहते हैं कि हमारो प्राण धन राधा रमन, लेकिन ठाकुर का भाव है कि जो मेरा प्राण है, जो मेरा हृदय है, वो ब्रजजन है। अगर ब्रजजन कृपा कर दे तो मैं सहज कृपा कर देता हूँ। तो आपका जब भजन में मन नहीं लग रहा, भजन नहीं बन पा रहा, तो हमारे संत ऐसा बताते हैं कि ब्रजवासियों के पास जाओ और उनसे भिक्षा मांग कर पा के लाओ, क्योंकि इससे हमारी अभिमान का नाश होता है और भक्ति प्राप्त होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी सहजता से कृपा कर दें तो सहज कृपा हो जाती है। कभी कभी ब्रजवासी के जो बोल है ना, वो बड़े कड़वे लग जाते हैं, उन्हें पता ना, करील के कांटे की तरह चुभ जाते हैं। ऐसा क्यों? ब्रजवासी का कभी कभी भाव जो है वो रहता तो प्रेममयी है, लेकिन बोल कभी कभी एकदम स्ट्रिक्ट भाव में निकल जाते, तो लोगों को लगता है अरे ब्रजवासी इतने कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं ब्रजवासी। तो हमारे ब्रज में कहा गया कि अगर भैया ब्रजवासी कोई गाली भी दे रहो ना तो झोली पसार के ले लियो। ठाकुर जी आज ऐसी बड़ी कृपा करी तेने कि ब्रजवासी के मुखार विनते हमें कछु तो सुनवे को मिलो। ऐसो भाव भक्त को ब्रज में आके रह गए। तो ये मधुकरी प्रसाद में बेसिकली क्या क्या होता है? मधुकरी में मैंने आपको बताया, कुछ भी आप ब्रजवासी अपने हाथ से दे दे, जो ग्रहण कर ले तत्काल, वही मधुकरी होता है। जैसे हम सूखा राशन मधुकरी में नहीं दे सकते क्योंकि वो ग्रहण नहीं हो सकता, उसको पका के ही
पाना पड़ेगा। तो ग्रहण करने लायक सामग्री ही मधुकरी होती है। आप कब से कर रही हैं सेवा? हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई। जब हमारी पर्सनली आपको कितना समय हो गया? I mean, जो बहुएं होती है हमारी ब्रज में, तो वो स्टार्टिंग जब शादी होती है तो बाहर नहीं निकलती। तो हमारी शादी को 10वीं साल चल रही है। नहीं, 2017 में ही हमारा विवाह हुआ था। तो जब यहाँ पर मम्मी जी, हमारी जो सासू माँ है, वो मधुकरी सेवा करती थी, तो मुझे मधुकरी के बारे में इतना ज्ञात नहीं था। तो जो हमारे गौड़िया वैष्णव जो थे, इस्कॉन के जो भक्त आते थे, तो यहाँ पर, क्योंकि पहले ज्यादा भक्त लोग नहीं आते थे, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया था, जिनको पता था भांडी वन के बारे में, वही भक्त इस स्थान पर आते थे। तो वो मधुकरी शब्द से भिक्षा मांगते, माता जी मधुकरी मिलेगा। तो मैं मन ही मन कहती थी, मम्मी जी मधुकरी वर्ड बहुत अच्छा है। तो होता क्या है? होता क्या है? तो मतलब मैं देखती थी ये सारी प्रसादों को। तो एक ब्रज के भक्तमाल में भौंदू की कथा का प्रसंग आता है, जो कि एक बार गुरुदेव भगवान सभी शिष्यों को कथा बता रहे थे कि आज भी एक भांडीवन ऐसा जंगल है, वहाँ पे भांडीर वट है। ठाकुर जी गौचारण के लिए आते हैं, उस वट वृक्ष के नीचे भोजन प्रसादी दोपहर का भोजन पाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि भौंदू को भी ठाकुर जी को खोजना था। तो भांडीवन खोजते खोजते आया और गुरु जी ने बताया था कि ऐसा दिखता है नंद का लाला और ऐसी गाय है उसकी। तो भौंदू ने देखा, कहीं नहीं मिला ठाकुर। तो फिर भोजन भी लाता था बेचारा, कपड़े में लपेट के, रोटी मिर्ची और गुड़। मन में ऐसा ठान लिया कि जब तक नंद के लाला को दर्शन ना होगा, तब तक ना तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा, ना मैं भांडीर वन छोड़ के जाऊंगा। अब भैया ठाकुर तो भक्त के भाव पे सहज रीझ जाए। तो ठाकुर स्वयं प्रकट हुए, भौंदू को दर्शन दिया और भौंदू को दर्शन दिया। तो भौंदू बोलो, अब आप भोग लगाओगे तभी पश्चात मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो भौंदी 4 रोटी लाओ कर, तो 2 रोटी ठाकुर जी को खवाई और 2 रोटी खुद ने खाई, संग में मिर्च और गुड़ लाओ कर। तो तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भक्त भांडीर वन में आवे, वो भांडीर वट के नीचे रोटी मिर्ची गुड़ अवश्य मांग के पावे। चाहे हम प्रसाद भी कह सकें, लेकिन ज्यादातर लोग चाहे मधुकरी कह के संबोधित करें, क्योंकि ब्रजवासी के घर से मिले। और ये जो भांडीर वट है, देखो मंदिर भी है और हमारे घर का प्रांगण भी, क्योंकि हम रहते घर में अंदर है और प्रांगण बच्चे वगैरह यही खेलते हैं। तो हम इसको मधुकरी भी कह सकते हैं और प्रसाद भी कह सकते हैं। और भांडीर वट के नीचे प्रसाद की लीला तो कई प्रकार से बताइए। जैसे कि आप कभी विवाह में जाओ तो आप बिना प्रसाद के आओ। सही बात है। हम श्री जी की विवाह स्थली आए। भांडीर वट का एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवत जी में दयो गयो है, जामे श्रीमद राधा रानी को कहीं नाम ना है, श्रीमती राधा रानी को भांडीर वन को नाम है, लेकिन भांडीर वट को नाम श्रीमद् भागवत जी के अंदर मिला, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब नाम ही नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? इसीलिए साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं। और यही कारण है कि अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह था। तो श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने श्री जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन इस भांडीर वट का एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी ने दिया है कि वृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखा है, क्योंकि एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। 4 योजना मतलब एक योजन में 12, तो 4 योजना मतलब 48 किलोमीटर। तो ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। 84 कोस में भ्रमण करती थी। हाँ, मतलब ठाकुर जी की 9 लाख जो गाय थी वो दोपहर के समय भांडीर वट के नीचे बैठती थी। इतना विशाल भांडीर वट हुआ करता था। श्रीमद् भागवत में ऐसा दिव्य वर्णन मिलता है कि जहाँ से इतना घना भांडीर वट था, जैसे हम ऊपर की तरफ देखते थे तो ऐसा लगता था कि काली घटाएं घनघोर छाई हुई हैं, सूर्य की किरणें भी छन के निकलती थी। ऐसे दिव्य भांडीर वट हुआ करता था। पक्षी कभी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी चहकने की आवाज सुनाई देती थी। इतना सुकून मिलता था भांडीर वट के नीचे बैठने से, ऐसा लगता था कि ठाकुर जी साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। ये वही भांडीर वट है। तो
जब ठाकुर जी की गाय भी विश्राम करती थी, सभी सखाएं भी विश्राम करते थे, सभी एकत्रित होकर यहाँ पे दोपहर का भोजन भी लेते थे। दुर्वासा मुनि की कथा के बारे में आपको पता ही होगा। वो भी यहाँ पर तपस्या करने के लिए भांडीर वट के नीचे ही बैठे थे। जब ब्रजांगना यहाँ पे भोजन खिलाने के लिए आई थी, तो जबकि दुर्वासा मुनि दूब रस का पान करते थे, लेकिन सभी दूब रस, दूब घास जो होती है उसी के रस, उसको पीस के जो रस निकलता है उसका ही पान करते थे, इसलिए उनका नाम दुर्वासा मुनि था, दूब रस को पान करने वाले। तो ब्रजांगनाओं ने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर जो यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां, जब यहाँ पे सभी ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सखाओं को भोजन के लिए भेजा था, तो सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, वो कभी मना नहीं करेंगी। उन्हें पता चला रे बलराम और कृष्ण ने भोजन मंगाया है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कह दिया तब तक हमारा हवन पूर्ण नहीं हो जाएगा, हवन आहुति नहीं चली जाएगी भोजन की, तब तक हम किसी को भोजन नहीं देते। लेकिन ब्राह्मण पत्नी ठाकुर जी को भोजन खिलाने के लिए भांडी वट के नीचे आ गई। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई थी, तभी से खेल का प्रारंभ हुआ। कुश्ती, दंगल, यहाँ ये भी होता है, अन्य नामों से हम इसे जानते हैं। तो सर्वप्रथम ये लीला भांडीर वट के नीचे लाडली लालजू में हुई थी। तो गोपियों के और सखाओं के मन में ऐसा भाव हुआ था। तो जब यहाँ पे मल्ल क्रीड़ा हुई तो उसमें तय किया था कि जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। अब ठाकुर हार गए थे श्री जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर बन पड़ा। यहाँ पे भंडारी का भी बहुत बड़ा विशेष है। आज के समय में जैसे समय बढ़ रहा है, कलयुग चल रहा है, आप कैसे देखती हैं तीर्थ स्थानों को? भैया देखो, हमने एक जीवन में अनुभव किया है कि एक जो बीज है उसका अंत जो है वो वृक्ष पर हो जाता है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य, आप नॉर्मल एक गेहूं का बीज समझिए, आपने उसको खेती में बोया, एक वो पेड़ बना, उसने फसल दी, गेहूं की बाल निकली, गेहूं हमने घर रख लिए और भूसा जो गायों को खिला दिया, ऐसे ही बीज का अंत हो गया। समझ गए? मनुष्य का अंत पर जो आत्मा है वो परमात्मा पर हो जाता है। यानी मनुष्य रूप जो शरीर है उसका त्यागना निश्चित है। बहुत से लोग जो हमारे धर्म के अनुसार उनका त्याग करते हैं, हिंदू धर्म में उन्हें जलाते हैं और मुस्लिम धर्म में उनको दफनाते हैं। तो ऐसा हमारा प्रोसेस है। तो हमारी जो आत्मा है ये एक कपड़ा धारण करती है, जैसे हम वस्त्र पहनते, पुराना हो गया हमने छोड़ दिया, ऐसे ही ये अपनी पाप पुण्य के कर्मों के अनुसार अपनी योनियां प्राप्त करता है। तो जब एक आत्मा का मिलन जो वो परमात्मा पर है, तो हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी निश्चित हैं। एक भक्त के प्रश्न मन में था, माता जी ये बताइए कि जब हम कोई कर्म करते, करवाने वाला भी तो ईश्वर ही होता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। देखिए आप अगर किसी को दोष दो, भैया वो बुरा व्यक्ति, हम उसमें दोष दर्शन करने, भैया कहीं ना कहीं हम भी तो बुरे हैं, तभी तो हम उसमें दोष दर्शन कर पाए। कहते हैं अगर हम जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही हमें दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं हम बुरे हैं जब हम उसमें दोष दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत से भक्त कहते हैं माता जी वृंदावन में इतना गंदगी फैल गई है, ब्रजवासी ऐसा करते हैं, कहाँ वो वृंदावन लगता है, अब तो वो एकदम बिल्डिंग प्लेस, टूरिस्ट प्लेस लगता है। वृंदावन में जाओ तो ऐसा नहीं लगता कि हम वृंदावन, ऐसा लगता है हम बॉम्बे में या बड़े बड़े उसमें किसी शहर में। तो ऐसा हमें अनुभव होता है। एनसीआर भैया देखो, आप आज भी उस वृंदावन में जाते हैं तो सर्वप्रथम आप रजरानी को प्रणाम करें, वो भाव अपने मन में लाएं, फिर आप यमुना के किनारे जाएं, सुकून से बैठें और बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों में दर्शन करें, तो भैया आज भी वही वृंदावन लगता है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप भाव किस प्रकार कर रहे हैं। आप जब किसी में दोष दर्शन कर रहे हैं तो वो दोष पहले आपके अंदर आया, तभी तो आपने दूसरे के अंदर वो दोष दर्शन किया। नहीं ठीक है। तो हमारा भाव है कि आप ठाकुर को भाव पर रीजिए, ठाकुर भाव पर रीझ जाता है और प्रत्यक्ष लीला भी आपके साथ करते हैं। बड़े बड़े संत थे, वो ठाकुर से साक्षात बात करते हैं, और आजकल के मनुष्य से बात करो कि तभी अब ठाकुर होता कैसा हमें क्या पता, कि उसके अंदर भाव नहीं है। तो सर्वप्रथम हमारा जो मानव भाव पर है। जी राधे राधे।
थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए प्रसाद। समय देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। श्री राधे।